न्यू फोटोग्राफर। आज मैं आपको आप ही के कैमरे का एक ऐसा फीचर बताऊंगा, एक ऐसा स्पेशल बटन बताऊंगा जो आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देगा। आप में से बहुत सारे फोटोग्राफर्स को ये बटन के बारे में पता होगा और इससे कितनी आसानी हो जाती है वो आप मानते होंगे, लेकिन जिन लोगों को इस फीचर के बारे में नहीं पता है मैं उनको आज इसका डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास नाइकॉन का D90 है। तो इसमें आपने अगर कभी गौर से देखा होगा तो यहाँ पे एक बटन है जिसपे लिखा है AFL और AEL। ये जो बटन एक्चुअली है वो होता है ऑटो फोकस लॉक और ऑटो एक्सपोजर लॉक के लिए। देखिए, जब भी आप फोटो खींचते हैं तो आपका शटर रिलीज जो बटन होता है वो एक्चुअली 3 काम करता है। एक तो वो फोटो लेता है, वो हम सबको पता है। दूसरा जो वो काम करता है वो जब भी हम हाफ प्रेस करते हैं तो वो फोकस को लॉक करता है। तीसरा जो वो काम करता है फोकस लॉक और फोटो लेने से बीच में वो होता है, वो एक्सपोजर को भी लॉक करता है। तो जब हमने हाफ प्रेस किया, फोकस को उसने लॉक किया, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं उस पर, उसके बाद उसने एक्सपोजर को लॉक किया और उसके बाद जब हम फुल प्रेस करते हैं तो वो फोटो लेता है। तो बहुत सी बार ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वेडिंग फोटोग्राफर्स मेरी बात समझ रहे होंगे, जब आप बहुत दूर से कोई सेरेमनी को कवर कर रहे हैं और आपका फोकस सेम पॉइंट पे है तो हर बार आपको ऑटो फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप काम एक कर सकते हैं कि जब भी आप किसी चीज पे फोकस करें तो आप उस चीज के ऊपर पॉइंट करें, फोकस करें और फोकस करके आप अपना ऑटो एक्सपोजर लॉक बटन दबा दें। उससे होगा ये कि आपका जो फोकस है और एक्सपोजर है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक हो जाएगा और आप कैमरा को अपने कहीं भी पॉइंट करिए वो चेंज नहीं होगा। तो इससे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार मैं अगर फोकस करूंगा तो फोकस करते ही मैं ऑटो एक्सपोजर लॉक बटन दबा दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने फोकस किया और मैंने अपना ऑटो एक्सपोजर बटन दबा दिया। तो बटन दबाने से ये हुआ कि मैंने जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट किया तो कैमरा ने सबसे पहले उसके फोकस को लॉक कर दिया, उसके बाद मीटर के हिसाब से उस पर जितना एक्सपोजर होना चाहिए उस हिसाब से मेरे एक्सपोजर को भी लॉक कर दिया। मैं इस बात को आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। देखिए, मैं अपनी लाइट की तरफ फोटो खींच के दिखाता हूँ। अब क्योंकि ये थोड़ा कम लाइट में और मेरी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये ओवर एक्सपोज हो जानी चाहिए। देखिए, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये फोटो आपको ओवर एक्सपोज मिलेगा और मैं प्रूव करने के लिए आपका भी फोटो लेके दिखाता हूँ। देखिए, ये फोटो आउट ऑफ फोकस होगा। तो इससे प्रूव ये होता है कि एक्सपोजर हमारा इसके हिसाब से सेट है, तो लाइट की तरफ जब भी मैंने किया तो ओवर एक्सपोज हो गया और फोकस जो है वो भी इसके हिसाब से सेट है। जो मैंने आपकी तरफ भी फोटो खींचा तो आपका फोटो ब्लर हो गया। तो फिर से मैं अब इस पॉइंट का फोटो, देखिए मैं अभी जो थंब है वो बटन को दबाया हुआ है, तो अब फिर से जब मैं इसको फोटो खींचूंगा तब मेरा हाफ प्रेस पे फोकस और एक्सपोजर लॉक नहीं होगा। अब डायरेक्टली मैं फोटो खींच सकता हूं। देखिए, और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोटो है वो पूरा एकदम फोकस में और इसका एक्सपोजर सेम है जो पहले था, क्योंकि हमने वो लॉक कर दिया था। अब इस फीचर का जो फायदा है वो आपको तब समझ आएगा जब आप थोड़ा दूर से अगर एक टेलीफोटो जूम से किसी इवेंट का फोटो खींच रहे हैं या आप किसी ऐसी चीज का फोटो खींच रहे हैं जिसमें लाइटिंग चेंज नहीं हो रही है और उसमें ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसका एक्सपोजर और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस लॉक कर सकते हैं और जब भी आपको चाहिए तो आप अपना कैमरा डायरेक्ट पॉइंट करके उसको फोटो ले सकते हैं। तो बस यही थी एक छोटी सी टिप उस स्पेशल बटन की बात जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे आपकी फोटोग्राफी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो जब भी आपको मौका मिले आप इस फीचर को ट्राई करके देखिए और देखिए अगर आपको ये सूट करे तो आपकी फोटोग्राफी बहुत फास्ट हो जाएगी और हर बार आपको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं उसके जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ और बिहाइंड द सीन्स फोटो चाहिए या कुछ अपडेट चाहिए तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अगर आपको कुछ टिप्स और कुछ और फोटोज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में और तब तक के लिए अलविदा।